सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद के बाद अब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक विवादित बात कही है। पी चिदंबरम ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में थल सेनाध्यक्ष पर हमला बोला है। चिदंबरम ने कश्मीर के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए ये लिखा है कि थल सेनाध्यक्ष ने राजनीतिक बयानबाजी की है। इससे पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित जनरल बिपिन रावत के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर चुके हैं और अब चिदंबरम ने ऐसा लेख लिखा है जिसमें थल सेनाध्यक्ष पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है। और हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। कृष्ण मोहन, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या ये छूट दी जा सकती है कि जिसका जो मन करे वो बोले, जो मन करे वो लिखे और अपने विचार व्यक्त कर दे, चाहे किसी के लिए कुछ भी? पहले भी राजनीतिक बयान आमतौर पर सरकार की रक्षा नीतियों के संबंध में या कई बार सेना के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कुछ एक इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको राजनीतिक आरोपों में भी बचाया जाता था। उन्हीं में से एक सेनाध्यक्ष होता था। लेकिन अब सेनाध्यक्ष पर व्यक्तिगत हमले, राजनीतिक हमले लगातार हो रहे हैं। इससे पहले संदीप दीक्षित ने ये कहा था कि सेनाध्यक्ष गली के गुंडे की तरह बयान देते हैं। तो उस तरह के ही आरोपों में ये है और ये एक राजनीति का ऐसा सिलसिला है जो शायद नहीं होना चाहिए था। आज से पहले होता नहीं था कि सेनाध्यक्ष जो कुर्सी पर है उस पर इस तरह से सीधे आरोप लगाए। लेकिन अब क्या कहा जाए कि राजनीति बयानबाजी जो है वो अब इस स्तर तक आ गई है कि जिसमें उन इंस्टीट्यूशंस, उन कुर्सियों, उन ऑफिसेस को भी सीधे निशाना बनाया जा रहा है जो आज से पहले जिनको छोड़ दिया जाता था। चाहे भले सरकार की रक्षा नीतियों की आलोचना होती थी, सेना एज ए होल, सेना की कार्यप्रणालियों के बारे में सवाल उठाए जाते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हुए, लेकिन आमतौर पर सेनाध्यक्ष को सीधे निशाना बनाना ये आज से पहले कम होता था, जो कि अब काफी प्रचलन में है और कांग्रेस के कई नेता इस तरह से पहले भी बयान दे चुके हैं। क्या अब समय आ गया है कि इस तरीके के बयान देने वाले जो नेता हैं उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई, कोई कदम उठाया जाए? क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने कई नेताओं, गुलाम नबी आजाद को देखा, सैफुद्दीन सोज को देखा, पी चिदंबरम, संदीप दीक्षित, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने हाल के दिनों में बयानबाजी की है और ऐसे बाकी नेताओं का भी मनोबल बढ़ जाएगा, इस तरीके की बातें और सामने आनी शुरू हो जाएंगी। क्या ये सही वक्त है ऐसा कदम उठाने के लिए? ऐसा कदम अब कानूनी तौर पर उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि सेनाध्यक्ष, वो भी तब जब सेना लगातार 2.5 मोर्चों पर भारतीय सेना संघर्ष कर रही है। चीन, पाकिस्तान के अलावा आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सेना लगातार जूझ रही है और ऐसे में सेनाध्यक्ष के बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो खासतौर पर पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को एक बहुत तगड़ा मसाला मिल जाता है। अभी आपने देखा कि हाफिज सईद ने गुलाम नबी आजाद के बयान को किस तरह से समर्थन उसको दिया और किस तरह से उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया कि सेना की एक कार्रवाई में, गुलाम नबी आजाद ने, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही कहा था कि सेना की कार्रवाई में अगर आतंकवादी कम मरते हैं और सिविलियन ज्यादा मरते हैं तो उन सारी चीजों से मसाला मिलता है, नए हथियार मिल जाते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी तंजीमों को भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए, चाहे हाफिज सईद हो या पाकिस्तान के दूसरे लोग हों। तो इन चीजों से अगर बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल इस पर कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है इस बारे में तो विचार शायद कानूनविद ही कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये है बहुत खराब, क्योंकि ये सेनाध्यक्ष का पद ऐसा होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में काफी मायने रखता है, बहुत बड़ा पद होता है सेनाध्यक्ष का। और उसके ऊपर जब सीधे आरोप लगाए जाते हैं तो विरोधियों को, जो दुश्मन देश है, उनको बहुत मौका मिलता है, बहुत गोला बारूद मिलता है भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।